हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का एक बहुत ही सिंपल चैप्टर जिसके लिए काफी कमेंट काफी रिक्वेस्ट आया है, इन्वेंट्री स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, पता नहीं क्यों लोगों को इस चैप्टर को लेके इतना ज्यादा कंफ्यूजन है। एकदम सिंपल सा चैप्टर है और हम तो बोलते हैं जब आपको पढ़ा रहे होंगे आपको खुद ही लगेगा सर ये चैप्टर तो पहले से आता है, फाइनल अकाउंट में हम लोग तो पढ़ चुके हैं, आप दोबारा पढ़ा रहे हैं। हम बोले हाँ, हम आपको ये चैप्टर दोबारा ही पढ़ा रहे हैं। आइए बात करें, एकदम छोटा छोटा बात करें पहले कि सर सबसे पहले जानेंगे कि इन्वेंट्री क्या है। हम बोले हाँ, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो पहले। इन्वेंट्रीज का मतलब क्या? हम बोले सर इन्वेंट्रीज का मतलब होता है गुड्स लाइंग अनसोल्ड। जो गुड्स अनसोल्ड रहता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्रीज। हम बोले हाँ, गुड लाइन अनसोल्ड आर कॉल्ड इन्वेंट्री। क्या इसी को हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं? हम बोले हाँ, इसी को आप स्टॉक भी बोलते हैं। इन्वेंट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स। क्या स्टॉक दो तरह का होता है? हाँ सर, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग। हम बोले ठीक। और बताओ, इन्वेंट्रीज हमेशा वैल्यू होता है कॉस्ट पे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, दोनों में से जो कम होता है। इन्वेंट्रीज आर वैल्यू एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is lower। हम बोले हाँ, और बताइए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को वैल्यू करने के कितने मेथड दिए गए? हम बोले दो मेथड, एक हिस्टोरिकल मेथड जिसमें कवर होता है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज भी है। दूसरा मेथड है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, दूसरा मेथड कौन सा है? नॉन कॉस्ट मेथड। इसमें क्या आता है सर? इसमें आता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। आपको इसी के साथ समस्या है, आपको ये जानने में हमसे इंटरेस्ट ही नहीं है कि सर ये कैसे बनता है, क्योंकि आप ऐसा मानते हैं कि सर ये तो बड़ा इजी है, जो पहले आया वो पहले बेच देंगे, जो लास्ट में आया वो लास्ट में बेच देंगे, वेटेड में एवरेज करके बेच देंगे। हम बोले हाँ, आपको इसके साथ दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं इसके साथ भी दिक्कत हो सकता है अगर थोड़ा सा बातों को जोड़ा घटाया जाए कि सर
अगर यहां पे कुछ जोड़ा घटाया जाए कि एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, डिफेक्टिव, ये सब बात अगर इसमें घुसा दिया जाए तो आपको इसके साथ भी समस्या शुरू हो जाएगा। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको इसी के साथ दिक्कत है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के साथ दिक्कत है। इसलिए हम लोग पहले क्या स्टार्ट करेंगे, ये कि सर पहले आप ये समझा दीजिएगा। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है बुक के पास, प्रैक्टिकल साइड में 5 क्वेश्चन, एग्जाम्पल साइड में भी 4-5 क्वेश्चन। तो ये पहले हम लोग पढ़ेंगे और विश्वास कीजिए ये काफी इजी है, इजी एंड सिंपल, एकदम इजी और एकदम सिंपल है। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और जिस तरह से हम सोचने के लिए बोल रहे हैं आप उस तरह से सोचिएगा। तो ये चैप्टर और ये टॉपिक, चैप्टर तो खैर सिंपल शुरू से ही है, ये टॉपिक भी काफी सिंपल है। बस आप ध्यान से सोचिएगा चीजों को। आइए और छोटा छोटा बात लिखते हैं, जैसे कॉस्ट का मतलब क्या। किसी चीज का कॉस्ट निकालना हो तो सर उसका सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए और अगर लॉस है तो लॉस को प्लस कर दीजिए। आप क्या निकाल लीजिएगा, उसका कॉस्ट। हम बोले हाँ। तो सर किसी चीज का प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। हम बोले हाँ बिल्कुल। सेल्स में से क्या माइनस कर दीजिए, कॉस्ट। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट आ जाएगा। और सर अगर लॉस निकालना हो तो हम बोले लो, कॉस्ट में से सेल्स को माइनस कर दो तो तुमको लॉस मिल जाएगा कि हाँ सर लॉस ऐसे निकाल सकते हैं। बस छोटा छोटा बात है, इसे हम लोग जानते हैं कि हाँ सर सेल का मतलब ही क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कोई हमसे पूछे कि सेल कैसे निकलता है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सेल का मतलब होता है बेचना। तो जिस चीज को खरीदे होंगे उसमें क्या जोड़े होंगे, प्रॉफिट जोड़े होंगे, तभी तो बेचे होंगे। हम बोले हाँ, ये तो एकदम सिंपल सा बात है। अगर हमको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल, तो कैसे निकालेंगे। बोले बहुत सिंपल है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है ना तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज सेल का। अगर हमको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो कॉस्ट का, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। बोले हाँ। कंसाइनमेंट जब पढ़े थे तब भी हम कुछ बात लिखवाए थे, जैसे 100% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता था, 50% प्रॉफिट ऑन सेल। अगर प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर 100% है तो सेल का वो बराबर में होगा 50%। अगर प्रॉफिट 50% है कॉस्ट का तो सर वो 33 1/3% है सेल का। हम बोले हाँ। अगर 33 1/3% है कॉस्ट का तो सर वो 25% है सेल का। और अगर वो 25% है कॉस्ट का तो वो 20% है सेल का। क्या ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं? हाँ, ये बात तो ऑलरेडी जानते हैं। कंसाइनमेंट में इसको और अच्छा से बात की है। हम बोले सर परसेंटेज में छोड़ो, ऐसे भी निकाल सकते थे, फ्रैक्शन में भी। 100 में मतलब क्या, 1, 100/100 मतलब 1। तो सेल पे कितना होगा, 1/2। 1/2 अगर प्रॉफिट कॉस्ट पे है तो इसका कितना होगा, 1/3। वो जो ऊपर का न्यूमरेटर है वो नीचे लाके अगर हम जोड़ दें तो वो किस पे निकल जाता है, सेल पे। उसके बाद और अगर हमको सेल मालूम हो और कॉस्ट निकालना हो तो उसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में माइनस कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस्ट। ये बात हम लोग कंसाइनमेंट में बहुत अच्छा से सीखे हैं, तो हम ज्यादा टाइम इस पे नहीं दे रहे कि हाँ सर ये तो आप कंसाइनमेंट में सिखाए ही थे। अगर 1/3 कॉस्ट का तो सेल पे कितना होगा, ये वाला 1 नीचे लाके जोड़ दो, सेल पे निकल जाएगा। 25% मतलब 1/4, तो कॉस्ट पे सेल पे कितना होगा, 1/5। ये 1 को नीचे लाके जोड़ लिए। ये वाला बात भी हम लोग को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। पहले यहां तक लिखो। तो हम लोग अभी तक क्या लिखे,
सिंपल सिंपल बात बाबू, इन्वेंट्री क्या होता है सर? जो सामान बिका नहीं उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री दो तरह का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। हम बोले हाँ। इन्वेंट्री का वैल्यू कैसे किया जाता है? या तो कॉस्ट पे या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, दोनों पे जो छोटा होता है उस पे। हम बोले हाँ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर इन्वेंट्री, उसी में वैल्यू किया जाता है। इन्वेंट्री को मेथड करने के दो वैल्यूएशन मेथड दिए गए, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, एक नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या क्या पढ़ना है? फीफो, लीफो, वेटेड, सिंपल। इसके बारे में हम लोग सेकेंड हाफ में बात करेंगे। पहले ये वाला बात खत्म कर ले, क्योंकि हमको पता है आपको लगता है यही टफ है और हम बोलते हैं यही इजी है। ये भी इजी है लेकिन ये लेंदी है, ये टाइम को किल करा सकता है। ये तो इजी भी है, छोटा भी है और सिंपल भी, ये तो कुछ करा भी नहीं सकता मेरे साथ। तो हम बोले सर ये वाला पार्ट को पहले ले लेते, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। फिर हम कुछ नॉर्मल बात लिखे। हम क्या लिखे? हम कोई पूछ रहे हैं कि बाबू सेल का मतलब क्या समझते हो? सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हम बोले ठीक। कॉस्ट का मतलब सर सेल माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। प्रॉफिट का मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट। सब प्लस माइनस इधर उधर करने से बन रहा है। लॉस का मतलब सर कॉस्ट में से सेल्स घटा दीजिए तो आपको लॉस मिल जाएगा। प्रॉफिट का परसेंटेज अगर कभी सेल पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम बोले सर प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100। और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना हो तो कैसे? सर प्रॉफिट बाय कॉस्ट इंटू 100। हम बोले हाँ। उसके बाद अगर कभी प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो, सपोज कीजिए लिखा है प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, तो ये 20% किसका? अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा कि सर लिखा है प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, तो सर 20% किस चीज का? कॉस्ट का या सेल का? नहीं बताएगा तो सेल का। इफ profit percentage is given but it is not mentioned that whether it is on cost or on sale, we should take it on sale। अगर कभी प्रॉफिट का परसेंटेज बता दे और फिर यही नहीं बताए कि वो परसेंटेज किस पे लगाना है, कॉस्ट पे या सेल पे, तो हम लोग मानेंगे सर वो प्रॉफिट सेल पे। बात समझ रहे हैं मेरा? कि सर वो प्रॉफिट का परसेंटेज सेल पे। हम बोले हाँ। अब आपके साथ बात करते हैं स्टॉक वैल्यू करने का, कि सर स्टॉक का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। हम बोले हम लोग को ऑलरेडी आता है। हम दो तरह से बात करेंगे आपके साथ। पहला टाइमलाइन से, ध्यान देना। हम खड़े हैं 1 जनवरी 2019 को, बुक्स बंद करते हैं मार्च में। हम बोले ठीक। ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। सर ये तो पता है। तो बाबू इस दिन जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा। हम बोले हाँ। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं दोस्त कि मेरे पास 100 एप्पल है, मेरा ठेला है, हम फल बेचते हैं रोड पर, और सुबह सुबह जब अपने ठेले पे आते हैं तो हमको पहले से 100 एप्पल मिला है। सर ये एप्पल कहां से आया? कल रात को नहीं बिका था, वही सुबह सुबह मिला है मेरे लिए, ओपनिंग स्टॉक। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड हम कुछ और सामान खरीद लिए एप्पल का। हम बोले हाँ, कुछ और खरीद लो। क्या ऐसा करने से मेरा ठेला पे एप्पल बढ़ जाएगा? हम बोले हाँ, आपके ठेले पे एप्पल बढ़ जाएगा। क्या इसमें कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा? हम बोले हाँ, कुछ खर्चा भी होता है एप्पल बेचने पर। हम बोले बिल्कुल। ये क्या निकला?
सर ये आपका निकला टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स। जिस सामान को आप बेचने जा रहे हैं उस सामान का टोटल कॉस्ट। हम बोले ठीक। फिर कुछ सामान आप बेचे होंगे, बोलो हाँ कि हाँ सर कुछ सामान तो बिका होगा। तो सर इतना सारा सामान लगाएं, उसमें से जो बिक गया वो हट गया, जो बचा उसको क्या बोलेंगे? हम बोले क्लोजिंग। ऐसे ही तो निकलता है क्लोजिंग स्टॉक। हम बोले हाँ ऐसे ही निकलता है क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरे साथ साथ एक बात सोचो कि सर ये तो कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है, ये जो इतना सारा बात आप लिखे हैं ये तो आपका लागत दाम है, कॉस्ट। और ये जो सेल है ये तो सर कॉस्ट में प्लस प्रॉफिट है। बोलो हाँ कि हाँ सर जिस सामान को आप बेचे हैं उसमें तो प्रॉफिट भी इंक्लूड है और या फिर लॉस भी इंक्लूड है। हम बोले हाँ। तो सर अजीब नहीं लगता है कि आप कॉस्ट को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे हैं? अगर मेरे पास कोई चीज 100 रुपया का है और हम उसको 150 में बेचेंगे तो प्रॉफिट भी तो इंक्लूड हो जाता है। तो हम बोल रहे बाबू अगर हमको ये जानना है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना का है तो जो सामान हम बेचे हैं उसमें प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मतलब सर आपको ये चाहिए एट कॉस्ट, सेल एट कॉस्ट। जिस चीज को आप बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना, क्या इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? हम बोले हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स। टोटल गुड्स में से जितना गुड्स खरीदे थे उसमें से जिस गुड्स को बेच दिए हैं उसका कॉस्ट हटा दीजिए तो अपने आप रिमेनिंग गुड्स मिल जाएगा। हाँ या ना? कि सर मान लीजिए आप 100 रुपया का सामान खरीद के लाएं बाजार से, ठीक, 100 रुपया का सामान है, माइनस हम उस सामान में से कुछ सामान बेच दिए, तो जो सामान आप बेचे हैं उसका सेलिंग प्राइस थोड़ी माइनस करेंगे, उसका कॉस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि सर ये कॉस्ट है तो कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होना चाहिए। हम बोले हाँ। कॉस्ट इतना सारा 100 रुपया का सामान है, उसमें से एक सामान है जो हम 80 रुपया में बेचे, जिस चीज को 80 में बेचे हैं उसका दाम 70 रुपया था, 10 का प्रॉफिट कमाए हैं। तो हम बोले सर 100 रुपया का सामान आपके पास टोटल था, उसमें से 70 रुपया वाला सामान हटा दीजिए। तो 70 का सामान क्योंकि बिक गया है तो खत्म, आपके पास जो सामान बचा है वो क्या है? हम बोले सर वो है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो हम बोले सर स्टॉक निकालने का यही तरीका है, और ये तरीका क्या हम लोग फाइनल अकाउंट में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं? हम बोले हाँ ऑलरेडी। याद करो ट्रेडिंग अकाउंट, क्या स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट से बिलोंग करता है? हम बोले हाँ। क्या लिखते थे यहां पर? सर नेट सेल। और क्या लिखते थे? सर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक और परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस और ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ना। तो हम बोल रहे सर ये है आपका टोटल गुड्स जो आप खरीदे, माइनस कर दीजिए जो बिक गया। लेकिन जो बिक गया है वो तो प्रॉफिट या लॉस पे बिका होगा ना। हम सामान कॉस्ट पे है, ये क्या है? कॉस्ट, मेरा लागत। तो सर जो बेचे हैं उसका भी कॉस्ट बताइए। तो हम बोले बाबू सेल में से प्रॉफिट घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा? सर कॉस्ट। तो इस कॉस्ट में से इस कॉस्ट को माइनस कीजिए, क्या अपने आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकल जाएगा? हम बोले हाँ। क्या कुछ एडजस्टमेंट भी होता था फाइनल अकाउंट में? हम बोले बिल्कुल। तो क्या जब इन्वेंट्रीज पढ़ेंगे तो यहां भी वो एडजस्टमेंट हो सकता है? हम बोले बिल्कुल, एडजस्टमेंट यहां भी हो जाएगा, उसमें क्या है? बात समझते हैं मेरा? तो हम बोल रहे हैं
कि जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में समझ सकते हैं वो आप ऐसे नहीं समझ सकते कि हाँ सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ये क्या है। कोई हमसे पूछ दे कि सर ये क्या लिखे हो तो हम क्या बोलेंगे उसको कि भाई ये है मेरे सामान का कीमत, जो सामान हम बेचने निकले हैं उसका टोटल कीमत है, ये इतना रुपया का सामान है, उसमें से जिस सामान को बेच देंगे वो हटा देंगे किस पे, कॉस्ट पे, कि हां सर उस चीज को कॉस्ट पे हटा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका रिमेनिंग अनसोल्ड यूनिट्स मिल जाएगा कि हां सर अनसोल्ड गुड्स कितने रुपए का है। बात समझते हैं, वही निकालना है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सर क्लोजिंग स्टॉक बता दे, ये बता दे, ये दोनों बता दे और ये पूछे? बोले हाँ, स्टॉक दो तरह का है, एक स्टॉक तो वो पक्का बताएगा और एक स्टॉक वो नहीं बताएगा। तो अगर मान लो ओपनिंग बताया तो हम लोग क्या किए, ओपनिंग में परचेज जोड़े, डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़े और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किए। हम बोले हाँ। अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक बता देता और वो हमसे ओपनिंग पूछता तो हम क्या करते हैं, बोलते सर क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उधर ले जाइए प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, परचेज माइनस कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। इतना ही सिंपल है चीज। हाँ, एडजस्टमेंट का बात जब आएगा तो हम बोलेंगे एडजस्टमेंट तो फाइनल अकाउंट से हमको आता है, वो आपको भी आता है। आप बस इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि पता नहीं बुक कैसे बनाता। हमको बुक का नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि बनाया कैसे जाता है इस चीज को, और हम आपको भी विश्वास दिलाते हैं कि जब आप भी देखोगे तो आप बोलोगे हाँ सर हमको भी आता है ये चीज, तो ये तो सिंपल था। मेरे साथ साथ अब इसको मिटा रहे हैं, अब हम इसी बात को स्टेटमेंट में लिख रहे हैं। अभी तक दिमाग में दो बात चला गया कि सर दो चीज निकालना पड़ सकता है, या तो वो बोलेगा ओपनिंग स्टॉक निकालो तो क्लोजिंग बताएगा, या फिर वो क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोलेगा और क्या बताएगा, ओपनिंग। क्या ऐसा हो सकता है कि सर क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोले और ओपनिंग नहीं बताए? हम बोले हो सकता है। अगर मेरा बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ होगा तो मेरे पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है बाबू, कि सर आपका बिजनेस पीछे से चलते हुए आ रहा है इसीलिए आपके पास पहले से स्टॉक है। तो हम बोल रहे हैं अगर बिजनेस इसी साल स्टार्ट करेंगे तो मेरा कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, हम सामान खरीदेंगे, खर्चा करेंगे, ये है मेरा टोटल कॉस्ट। और ओपनिंग स्टॉक क्या, हम बोले जीरो, है ही नहीं बिजनेस के पास, माइनस इसमें से जो सामान बेचे हैं उसका कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, सर हम लोगों को मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, इतना सामान बच गया। बात ठीक? चलिए, अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो आप बाकी भी समझ लेंगे। आइए देखिए, मिटाते हैं इसको भी। अगर हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ा तो सर वो ओपनिंग बताएगा। हम बोले हाँ वो ओपनिंग बताएगा। तो हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे निकालेंगे? हम लोग सर ऐसे ही निकल रहा है, आराम से देखो। इफ पहला केस क्या बनेगा, हम बोले सर पहला बन सकता है क्वेश्चन की क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिखाओ। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज टू फाइंड, अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, टोटल। सर ये क्या है? हम बोले बाबू स्टॉक जो है वो नॉर्मल गुड्स हो सकता है और उसमें कुछ डिफेक्टिव भी हो सकता है, दोनों को अलग अलग रखना। मतलब जो एकदम सही है वो नॉर्मल में खड़ा कर देंगे और जो एबनॉर्मल होगा उसको एबनॉर्मल में खड़ा कर देंगे। टोटल तो क्वेश्चन बताएगा ही आपको, टोटल वो बताएगा, फिर वो नॉर्मल एबनॉर्मल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देगा तो हम अलग अलग कर लेंगे। बात समझते हैं मेरा? नहीं देगा तो एबनॉर्मल नहीं लिखना, और क्या। कैसे निकालेंगे? अगर हमको क्लोजिंग निकालना हो तो सर ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। हम बोले हाँ ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। इसमें और क्या जोड़ेंगे? सर इसमें आप जोड़िएगा परचेज
नेट वाला, हम बोले हाँ नेट वाला। और क्या जोड़ेंगे सर? आप इसमें जोड़ लीजिएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। हम बोले ठीक, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी जोड़ लेंगे। और बताओ और क्या जोड़ेंगे? और कुछ तो नहीं है सर। क्या कोई एडजस्टमेंट होगा तो वो, हम बोले सर वो अलग चीज है, एडजस्टमेंट तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब देख लेंगे। ये क्या निकला? हम बोले सर ये निकला है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आप खरीद के लाए, जो आपके पास अवेलेबल है। ये अवेलेबल आपके पास था जब आप खरीद के लाए थे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल निकालिए। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है सर। सेल्स में से क्या माइनस करेंगे? हम बोले सेल्स रिटर्न। और क्या माइनस करेंगे? प्रॉफिट। और क्या प्लस करना पड़ सकता है? लॉस। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या कि सर जिस चीज को आप बेच रहे हैं उसका लागत दाम, उसका कॉस्ट कितना है। तो हम बोले सर कॉस्ट का मतलब क्या होता था, याद कीजिए, अभी तो लिखे हैं। सेल्स में से क्या माइनस कर दीजिएगा? प्रॉफिट। ये सेल्स कौन सा है? नेट। तो हम बोल रहे सर सेल्स दिया हुआ अगर रहे उसमें से क्या माइनस कीजिए? रिटर्न। उसमें से क्या माइनस कीजिए? प्रॉफिट। या फिर अगर प्रॉफिट ना हो और अगर लॉस हो तो लॉस को प्लस कीजिए। ऐसा करने से जो निकलेगा वो क्या है? हम बोल रहे हैं सर टोटल। इतना सामान खरीदे और इतना सामान कॉस्ट का बेच दिए तो हम बोल रहे हैं सर क्लोजिंग स्टॉक। ए माइनस बी, सर ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक बिफोर एडजस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो एडजस्टमेंट कर देंगे। क्या सर एडजस्टमेंट यहां नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बाबू। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो जाए कि सर हम लोग एडजस्टमेंट इसी में कहीं डाल लेंगे और हम कर लेंगे तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सेम आएगा, याद रखना कि सर आंसर सेम आएगा। सर बुक ऐसे नहीं बनाता, बुक हमको नहीं पता कैसे बनाता, बुक का बात समझ में आ जाए तो बात ही बन जाए फिर। ये हुआ क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका। क्या इसी तरीके को हम बस स्टेटमेंट में लिखे? हम बोले हाँ, बस एक बात नया किए हैं कि बाबू नॉर्मल और एबनॉर्मल को अलग अलग रखना। ताकि क्यों ऐसा सर? क्योंकि बाबू नॉर्मल पे प्रॉफिट अलग होता है, एबनॉर्मल पे प्रॉफिट अलग होता है। एक बात सोचो ना, तुम एक दुकान गए, कभी रोड पे चलो और देखो कि सर फल दुकान कभी जाते हैं ठेला पे, तो एब्जॉर्व करना कि सर वहां पे ठेला में क्या होता है, दोनों एप्पल ही रखा हुआ है, लेकिन एक एप्पल महंगा है और एक एप्पल थोड़ा सा खराब रहता है तो सस्ता बेच रहा होता है। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या दोनों पे सेम प्रॉफिट मार्जिन है या दोनों पे अलग अलग प्रॉफिट का मार्जिन है? सर दोनों पे अलग अलग प्रॉफिट का मार्जिन होगा। तो हम बोल रहे हैं जब दोनों के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट का मार्जिन होगा तो क्या दोनों आइटम्स का निकालने में अलग अलग नहीं रखना पड़ेगा? जब आप अलग अलग रखिएगा तभी तो बता पाइएगा कि हाँ सर नॉर्मल वाला सामान इतना बचा है, एबनॉर्मल वाला सामान इतने रुपए का बचा है, दोनों जोड़ करके इतना रुपया बचा है। बात समझ रहे हैं आप मेरा? इसीलिए हम लोग नॉर्मल एबनॉर्मल को हमेशा सेग्रीगेट रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। बात ठीक है मेरा? यहां तक ये हुआ सर। अगर हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो, अगर मान लो हमको ओपनिंग निकालना हो तो मतलब वो यहां का बात दे दे और यहां का बात पूछे तो सर क्या दिक्कत है? क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस माइनस एडजस्टमेंट होगा ही होगा। हम बोले हाँ। तो सर तीसरा बात आप लिखना चाहते हैं इफ ओपनिंग स्टॉक इज टू फाइंड। हम बोले हाँ, आओ लिखे उस बात को भी। सेकेंड, इफ ओपनिंग स्टॉक इज टू फाइंड। ओपनिंग का समझ रहे मतलब कि सर लास्ट वाला बताया है तो पहले वाला पूछ रहा है कैसे निकालेंगे? सर वही सेम तरीका आप ही वाला। एक नॉर्मल आइटम का कॉलम बनाएंगे। हम बोले हाँ। एक एबनॉर्मल का कॉलम बनाएंगे। बिल्कुल।
और एक टोटल का भी कॉलम बनाएंगे। बोले हाँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? क्लोजिंग स्टॉक। इसमें क्या जोड़ेंगे सर? इसमें जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने आता है? हाँ सर। सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करेंगे। हम बोले अच्छा। सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करेंगे, फिर इसमें से प्रॉफिट को भी माइनस करेंगे, तो मिल जाएगा हमको नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों का सेल कॉस्ट। बोले हाँ। उसके बाद माइनस होगा परचेज। जो गुड्स आप परचेज किए हैं उसको माइनस कर देना, और माइनस कर देना अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है। हम बोले हाँ। सर आप इसका उल्टा किए। हम बोले हाँ बस और क्या। क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको प्लस कर दिए और माइनस क्या कर दिए? परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या प्लस माइनस एडजस्टमेंट होगा? हम बोले एडजस्टमेंट तो हमेशा ही कुछ ना कुछ कराएगा आपके साथ। और क्या निकल जाएगा आपका? हम बोले सर ये निकल जाएगा ओपनिंग स्टॉक। इतना ही सिंपल है जितना हम बोल रहे हैं। विश्वास कीजिए, आप जब बनाएंगे तो आप खुद बोलिएगा हाँ सर ये तो बच्चों वाला खेल है। हम बोले हाँ। चलिए यहां तक लिखिए पहले। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 5 और देखेंगे कि हाँ सर एकदम सिंपल है। ये तो लिखा है MS X Y and Z are in retail business। हम बोले ओके। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर obtained from their records for the year ended 31st of March 2016। बुक्स कब बंद होता है? 31st मार्च 2016 को। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस 15,75,500। बोल रहा है गुड्स मिला है, अभी इसमें टैक्स और डिस्काउंट का बात होना है। हम बोले हाँ। सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है कि सर इसमें अभी डिस्काउंट मिलेगा और टैक्स लगेगा। तो एक बात सोचो, हमको एक सामान मिला है और उस पे अभी हमको डिस्काउंट मिलेगा, तो जो सामान मिला है क्या वो सामान परचेज प्राइस है? मेरा खरीद दाम अभी है? बोले नहीं, पहले डिस्काउंट घटेगा, टैक्स जुड़ेगा, तब फाइनल आपका वो परचेज बनेगा। हम बोले ठीक। लिखा है ट्रेड डिस्काउंट है 3%, तो सर 15,75,500 रुपया का पहले 3% घटा लीजिएगा। हम बोले ठीक। सेल टैक्स है 11%, उसके बाद घटाने के बाद जो नया अमाउंट आएगा उसमें क्या जोड़ेंगे? टैक्स। तो सर कीमत बढ़ जाएगा। हम बोले हाँ। डिस्काउंट लगाने से घट जाएगा, फिर टैक्स जोड़ेंगे तो कीमत बढ़ जाएगा, बढ़ा लेंगे। फिर बोल रहा है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ये क्या है? हम बोले सर डायरेक्ट खर्चा। जो सामान आप मंगवाए हैं वो आ रहा है, उसका खर्चा हुआ है, तो क्या वो सामान में जुड़ जाएगा? हम बोले हाँ वो भी जुड़ जाएगा। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, लो सेल्स बता दिया, परचेज बता दिया, डायरेक्ट खर्चा बता दिया, अब सेल्स बता दिया। सेल्स में तो सर प्रॉफिट जुड़ा होता है। आप बोले थे सेल्स कॉस्ट पे होना चाहिए। हम बोले हाँ, हम तो अब भी बोल रहे हैं। फिर लिखा है सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,35,000। फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। बोल रहा है इन्वेंट्री का वैल्यू बताइए। तो सर बताया तो है 2,35,000, वो सेल प्राइस पे है। और हम लोग क्या जानते हैं कि सर इन्वेंट्री का वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो जो दिया हुआ है 2,35,000 वो तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। कॉस्ट निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, दोनों में जो कम आएगा वही क्या बनेगा? हम लोग का क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू। हम बोले बिल्कुल। तो सर कैसे करिएगा? हम बोले कितना सिंपल है, सोचो ना। सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमको तुम ये बताओ किसी चीज का सेल दिया हुआ है, कोई भी अमाउंट दिया हुआ है, और हम बोल रहे हैं इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो क्या तुम बोलोगे सर कॉस्ट निकालना है ना, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। हम बोले हाँ। अगर हम किसी सेल प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा? कॉस्ट। क्यों?
क्योंकि सर सेल का मतलब ही क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। किसी चीज को हम बाजार में बेचने जाएंगे, हम कोई सामान 100 रुपया में खरीदे, हम उसको अब जा रहे हैं बाजार में बेचेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी कितना में बेचेंगे, 100 में या उससे कुछ महंगा? सर उससे महंगा बेचेंगे तभी तो बेचने जा रहे हैं, वरना अगर 100 का चीज 100 में बेचेंगे तो फिर बेची क्यों रहे? 100 में लाए 100 में बेच दिए तो कहां कुछ कमाए, झूठ मूठ का अपना दिन भर का मेहनत बर्बाद किए। तो हम बोल रहे हैं सेल का तो मतलब ही होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कभी कभी कॉस्ट प्लस लॉस भी होता है। हम बोले हाँ, अगर आप लॉस में बेचिएगा तो कभी कभी चीजें लॉस में बेचनी पड़ती है क्योंकि वो खराब हो चुकी है, वो ऐसे भी नहीं बिकने वाला था, कुछ लॉस करके बेच लेते, कुछ तो रिकवर करे। तो हम बोले सर अगर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो दिया है 2,35,000, अगर हम उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दे तो क्या इन्वेंट्री का कॉस्ट मालूम चल जाएगा? हम बोले हाँ। लेकिन सर प्रॉफिट तो बताया नहीं है। हम बोले हाँ, प्रॉफिट तो नहीं बताया है, तो प्रॉफिट निकालना है हम लोग को। लो ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? पहले प्रॉफिट की। सर आप प्रॉफिट निकाल लो तो फिर उसमें से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। हम बोले ठीक, एकदम आराम से बिना किसी हड़बड़ाहट के बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे इस इलिस्ट्रेशन में? सर कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज? हम बोले हाँ। किसी सामान को बेच के कितना प्रॉफिट कमाए वो तो रुपया में बताएंगे। हम बोल रहे हैं ओवरऑल परसेंटेज में बताओ कि हाँ इतना परसेंट का प्रॉफिट है, तभी तो हम माइनस करा पाएंगे। समझिएगा बात। हम बोले सर पहले निकालते हैं प्रॉफिट कितना है। हम बोले हाँ, पहला काम कीजिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। जिस सामान को खरीद के लाए हैं अगर वो सारा बिक जाए तो? हम बोले हाँ, सेल दिया हुआ है। कितने रुपए का सेल्स? सर सेल्स दिया हुआ है 22,45,500। हम बोले ठीक। ये तो वो सामान है जो बिक गया, जो सामान नहीं बिका उसको भी जोड़ लो। सर ये भी तो सेलिंग में। हम बोले हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कितना? 2,35,000। सर ये तो बिका नहीं है ना। हम बोले हाँ, ये नहीं बिका, लेकिन अगर मान लो ये भी बिक जाता तो कितना में बिकता? 2,35,000 सेलिंग प्राइस है ये भी। हम बोले हाँ, जोड़ो 500। 24,80,500 रुपया। ये क्या निकला बाबू? सर ये निकला टोटल सेल ऑफ ऑल गुड्स। अगर सारे गुड्स को हम बेच दे तो कितना में बिकेगा? सर 24,80,500। ये भी सेल, ये भी सेल। हम बोले ठीक, एक काम कर लिए। अब निकालो कॉस्ट ऑफ परचेज। जिस सामान को 24,80,500 में बेचे हो, खरीद के लाए होगे ना? हम बोले हाँ, कॉस्ट ऑफ परचेज। सबसे पहले परचेज ऑफ गुड्स देखो तो कितना में खरीदे हो? 15,75,500। क्या इसमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा? हम बोले बिल्कुल मिलेगा, 3%। तो 15,75,500 का 3%। सर 47,265 माइनस करो तो सर ये आएगा 15,28,235। फिर इसे प्लस करो, टैक्स लगेगा, दाम बढ़ जाएगा। कितना परसेंट? सर 11%। किसका 11? इसका। 15,75,500 का नहीं, क्योंकि जो सामान खरीदे हैं वो 15,28,235 का होगा, उस पर टैक्स लगेगा तब वो बिल बनेगा। हम बोले हाँ। ये कितना आएगा? सर 1,68,106। अब दाम कितना हो गया?
सर 16,96,341। क्या कोई डायरेक्ट खर्चा भी है? हम बोले हाँ। क्या खर्चा कॉस्ट ऑफ परचेज को बढ़ा देगा? हम बोले बिल्कुल। क्या नाम है? पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट कितना? 87,500 जोड़ो 841 3 17,83,841। ये क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये इतना सामान, इतना रुपया का सामान लाए हैं टोटल, कि सर इतना रुपया का सामान है आपको, अगर आप इस सारे सामान को बेचिएगा तो कितना में बिकेगा? हम बोले सर 24,80,500। तो क्या आप प्रॉफिट बता सकते हैं? प्रॉफिट ऑन टोटल गुड्स। अगर हम सारा सामान बेच दें, क्योंकि बेचेगा हमें पता है कि सर ये सामान एक्चुअल में बिका, अगर हम इसको भी बेच दें तो टोटल सामान बिक गया। टोटल सामान बिक गया, टोटल सामान खरीदे। तो हम बोले सर टोटल में से टोटल घटाइएगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। हम बोले बिल्कुल। कितना? बड़ा सिंपल है सर, 24,80,500 माइनस 17,83,841। आइए प्रॉफिट निकाले कि सर इतना रुपया का आपको प्रॉफिट है। हम बोले हाँ। माइनस करो सर 6,96,659, ये मेरा प्रॉफिट है। अब आपके मन के एक सवाल का हम जवाब दें। तुम्हारे मन में चल रहा है सर ये है सेल, इसमें से ये माइनस करते हैं ना, ये है सामान। हम बोले ओके। अगर तुम ये बोल रहे हो कि इसमें से ये माइनस कीजिए, तो अगर इसमें से हम सारा सामान बेच ही दिए हैं तो स्टॉक बच कैसे गया? स्टॉक तो नहीं बचा चाहिए था फिर, क्योंकि ये जो खर्चा है ये तो टोटल, हम दुकान खोले उसमें 17,83,841 रुपए का सामान रखा हुआ है, उसमें से हम कुछ सामान बेचे हैं 22,45,500 और हमको नहीं पता है वो कुछ सामान कितना है, लेकिन हमको प्रॉफिट जानना है। तो हम बोल रहे हैं सर जो सामान बच गया है उसका भी सेलिंग प्राइस मालूम है 2,35,000, मतलब दुकान का अगर सारा सामान बेच दिया जाए तो कितना में बिक जाएगा? 24,80,500। तो हम बोल रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिट जान सकते हैं आप कि सब बेच देंगे तो इतना का प्रॉफिट है। हम बोले ठीक। अब हम निकालते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। कितना प्रॉफिट कमाए हैं? क्या लिखवाए थे हम लोग? सर बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल। हम लोग का टोटल सेल पे प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है ये किस पे है? क्या इस पे है? नहीं, इस पे है। टोटल सेल इनटू 100। प्रॉफिट है 6,96,659 डिवाइडेड बाय 24,80,500 इनटू 100। आइए सॉल्व करें, कितना आएगा देखो, 28.09%। ये क्या है? प्रॉफिट का परसेंटेज कि सर सेल में इतना प्रॉफिट है। अब हम लोग निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री सेल में है तो सर सेल में से प्रॉफिट माइनस कीजिए तो कॉस्ट निकल जाएगा। कॉस्ट इज इक्वल टू क्या लिखे हैं? सेल माइनस प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम है? हम बोले हाँ, 28.09% सेल का। तो हम बोले बाबू सेलिंग प्राइस बात मालूम है, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने रुपए का? सर 2,35,000 माइनस प्रॉफिट
कितना 28.09%। किसका? सेल का, जो सेल वैल्यू है उसका। तो हम बोल रहे हैं सर ये 2,35,000 भी तो सेल वैल्यू है। ये निकला प्रॉफिट। तो क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकल गया? इतना ही सिंपल है बाबू, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आओ निकाले कितना सर? 66,012 रुपीज। माइनस करो 66,012 को, 1,68,988। ये बना हम लोग का इलस्ट्रेशन 1, जो काफी सिंपल है समझने के पॉइंट से कि सर इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन वो कॉस्ट पे नहीं है, वो किस पे है? सेलिंग प्राइस पे। तो हम बोले ठीक है, सेल में से सर प्रॉफिट हटा दीजिएगा तो कॉस्ट मिल जाएगा। हम बोले वही तो, प्रॉफिट ही तो नहीं पता है। तो हम क्या किए? हम बोले सर सेल, सारे गुड्स को बेचने का दाम निकाल लिए, सारे गुड्स का कॉस्ट निकाल लिए, तो सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। हम बोले प्रॉफिट मिल गया। ये रुपीज में निकला। क्या ये जो 6,96,659 रुपया का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट इन दोनों चीजों का है? हम बोले हाँ, इन दोनों के अंदर मिला के होगा प्रॉफिट। तो हम बोले सर हमको तो सिर्फ इसमें से प्रॉफिट माइनस करना है। हम बोले कोई बात नहीं, ये जो प्रॉफिट है सेल के ऊपर है तो परसेंटेज निकाल लो, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या किए सर, प्रॉफिट बाय टोटल सेल इंटू 100 की, तो 28.09% का प्रॉफिट आया है सेल के ऊपर। मतलब जो सामान आप बेच रहे हैं उसमें 28.09% का प्रॉफिट है। तो हम बोल रहे हैं बाबू अब तो बात बन गया, हम जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बेच रहे हैं उसमें 28.09 क्या है? प्रॉफिट। तो सर 2,35,000 का 28.09% निकालिए, 66,012 रुपीज आएगा। क्या निकल जाएगा? हम बोले कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्योंकि सेल में से जब आप प्रॉफिट को हटा दीजिएगा तो कौन बचेगा? कॉस्ट ही तो बचेगा। क्योंकि सर सेल का मतलब ही क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर सेल में से प्रॉफिट हट जाए तो ऑटोमेटिक कौन बचेगा? हम बोले कॉस्ट बचेगा। लिखिए, पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ओके, सेल्स दिया हुआ है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब परचेज दिया हुआ है 2 लाख, इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस मतलब जो बचा है सामान उसका भी वो क्या बताया है? सेलिंग प्राइस। जबकि इन्वेंट्री तो सर कॉस्ट पे होना चाहिए था। हम बोले हाँ। बोल रहा है बताइए, इतना ही इंफॉर्मेशन है। हम बोले सर ये सेम क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्लोजिंग इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस पे दिया है। अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री से प्रॉफिट को हटा दें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे आ जाएगा। हम बोले हाँ, लेकिन दिक्कत यह है प्रॉफिट तो बताया ही नहीं है। तो सर जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हम लोग प्रॉफिट निकाले थे वैसे यहां भी निकालेंगे। टोटल सेल निकाल लीजिए। हम बोले हाँ। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। पहला काम क्या करिए? टोटल सेल निकालिए। हम बोले ठीक। सेल्स दिया हुआ है कितने का? 2 लाख। हम बोले सर अगर क्लोजिंग स्टॉक भी जुड़ जाता तो टोटल सेल निकल जाता कि सर सारा सामान बेच देंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 50,000। ये क्या निकला? 2,50,000। हम बोले सर ये निकला है टोटल सेल ऑफ ऑल गुड्स। अगर हम सारे गुड्स को बेच दें तो कितना बिकेगा? 2 लाख। 50 में 2 लाख में तो बिक चुका है वो एक्चुअल सेल, और जो सामान बचा है वो भी बिक सकता है। कितने में? 50 में। तो सब मिला के सेल कितना है? 2.5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ ऑल परचेज। सारा परचेज को माइनस कर दीजिए। कितना परचेज हुआ है? तो हम बोल रहे हैं सर 2 लाख दुकान में सामान है, बेचिएगा सारा का सारा सामान तो 2.5 लाख में बिक जाएगा। 50,000 क्या होने वाला है आपको? हम बोले प्रॉफिट।
ये जो 50 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, क्या ये 50 का प्रॉफिट ये और ये दोनों मिला करके होगा? हम बोले हाँ। जब आप इसको और इसको दोनों सामान को बेचिएगा तब आएगा 50। तो सर इसमें क्लोजिंग स्टॉक में ये 50 में क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट कितना और सेल में कितना प्रॉफिट? हम बोले वो निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। हम लोग को प्रॉफिट सेल पे चाहिए, क्यों? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री सेल पर है। कितना? 50,000। तो जब हम लोग को प्रॉफिट का परसेंटेज सेल पे मालूम चलेगा तभी तो माइनस करा पाइएगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालते थे सर? प्रॉफिट बाय टोटल सेल। क्योंकि जो 50 का प्रॉफिट है ये टोटल सेल के ऊपर है। 2 लाख पे थोड़ी 50,000 का प्रॉफिट है, 2.5 लाख पे 50,000 का प्रॉफिट है। तो सर प्रॉफिट है 50, सेल कितना? 2.5 लाख इंटू 100। तो सेल में कितना प्रॉफिट चल रहा है? 20% का। मतलब अगर आप ये सामान को बेच रहे हैं तो उस कीमत पे 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है। हम बोले हाँ। अब निकालो इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कि सर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालिए। कैसे निकालेंगे? हम बोले बहुत सिंपल है। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दिया हुआ है, उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम बोले हाँ, ये तो दिया हुआ है कितना? 50। ये तो सेलिंग प्राइस पे है ना, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रॉफिट। तो सर 50,000 का सेल प्राइस है तो प्रॉफिट का परसेंटेज भी सेल पे चाहिए। हम बोले प्रॉफिट का परसेंटेज सेल पे ही है 20%। तो प्रॉफिट कितना? 20%। सेल प्राइस है 50, सर 10,000। क्या कॉस्ट निकल गया? 40,000। बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है कॉस्ट। लिखो, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2017। बोल रहा है आपको इन्वेंट्री का वैल्यू बताना है कब? 31 मार्च 2017 को। इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/16 शुरू का बताना है 17 का। और अभी क्वेश्चन जो बताया है कि इन्वेंट्री 1/4/16 को 1,42,500 का है, मतलब ओपनिंग बता दिया। ओपनिंग बता दिया है, क्लोजिंग पूछा है, तो क्या हम लोग क्लोजिंग निकालने का तरीका सीखे? बहुत सिंपल है सर, लिख के रखे हैं आप। परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बाबू डायरेक्ट एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस सर इनडायरेक्ट, वो नहीं आता है इसमें। हम बोले हाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सर वो भी इनडायरेक्ट। फाइनेंशियल चार्जेज इनडायरेक्ट। सेल्स दिया हुआ है कितना? 12,45,000। फिर आगे इंफॉर्मेशन। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2016। ओपनिंग के बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है जब ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू किया गया था, ए सम ऑफ 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000 and was sold during the year 45,000। बोल रहा है एक 50,000 का सामान था जो हम खरीदे थे 2016 में, और जब उसको 2016 के इन्वेंट्री में जोड़ा गया तो हम उसमें से 17,500 रुपया घटा चुके थे। तो क्या वो सामान अभी भी इन्वेंट्री में जुड़ा हुआ है? हम बोले हाँ। लेकिन कितने का? 32,500। क्या ये एबनॉर्मल चीज है? हम बोले हाँ। किसी सामान का दाम उसके लागत दाम से कम पे लिखा गया है, मतलब वो एबनॉर्मल है। तो हम लोग का जो इन्वेंट्री दिया हुआ है ओपनिंग का, उसमें 32,500 क्या है? हम बोल रहे हैं एबनॉर्मल है। क्या हम लोग नॉर्मल एबनॉर्मल को अलग करेंगे? हम बोले हाँ। अब आपके मन में चल रहा है सर ये एबनॉर्मल क्यों है? हम बोल रहे दोस्त कारण कुछ भी हो उस पर हमको नहीं जाना है,
हम बोल रहे हैं पिछले साल हमको मेरा साल चल रहा है क्या 1 अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 17 तक, और अभी कहानी वो क्या कह रहा है कि 31 मार्च 16 को इन्वेंट्री के अंदर एक सामान है जो खरीदा गया था 50 का, लेकिन उसमें से 17,500 हम पिछले साल कम कर दिए थे दाम उसका। तो इसका मतलब है सर वो इन्वेंट्री जो पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक बना होगा और इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, वो मेरे ओपनिंग स्टॉक में 32,500 रुपए में होगा। हम बोले हाँ। तो क्या वो एक अलग टाइप का आइटम होगा? हम बोले हाँ, वो डिफरेंट आइटम है नॉर्मल आइटम से, क्योंकि नॉर्मल आइटम तो अपने नॉर्मल दाम पे चल रहा है। तो सर ये वाला जो 32,500 रुपया है वो तो एबनॉर्मल है, आप उसको अलग कीजिएगा। हम बोले हाँ। टोटल इन्वेंट्री ओपनिंग का जो वैल्यू बताया है उसमें से एबनॉर्मल को अलग कर लेंगे। हम बोलेंगे भाई ये जो 50,000 में खरीदा गया था और इसका 17,500 पिछले साल दाम कम कर दिया गया, मतलब वो 32,500 रुपया का आइटम होगा जो अलग होगा। टोटल ओपनिंग इन्वेंट्री में से इसको अलग कर देंगे तो अपने आप नॉर्मल निकल जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि इस एबनॉर्मल आइटम को 45 में बेचे। तो हम बोल रहे हैं जो सेल दिया हुआ है इस साल का, क्या उस टोटल सेल में 45 का सेल एबनॉर्मल सेल है, अलग सेल है, क्योंकि वो अलग आइटम बेचे हैं? हम बोले हाँ। तो सर जो सेल दिया हुआ होगा उसमें से 45,000 रुपया का सेल क्या बताएगा? एबनॉर्मल, और बाकी क्या बन जाएगा? नॉर्मल। बात समझते हैं मेरा? चलिए करना क्या है, बोले वही कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग वाला। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका क्या था सर? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2017 को निकालना है। तो हम लोग क्या सीखे थे? अगर क्लोजिंग निकालना है सर, हम लोग का आइटम का नाम नॉर्मल आइटम। सर पिछला क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं की? क्योंकि आप रट रहे हैं बाबू। अब पिछला क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक तो निकला हुआ था, हम निकालते क्या उसमें? इस क्वेश्चन में नहीं निकला हुआ तो निकाल रहे हैं एबनॉर्मल आइटम। टोटल। हम बोले ठीक। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? ओपनिंग स्टॉक। और क्या जोड़ेंगे इसमें? परचेज। और क्या जोड़ेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है? जी सर, मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। मैन्युफैक्चरिंग के नाम। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? टोटल 1,42,500। परचेज कितना दिया हुआ है? 7,62,500। मैन्युफैक्चरिंग कितना दिया हुआ है? 1.5 लाख। हम बोले ठीक। क्या ओपनिंग स्टॉक में कुछ एबनॉर्मल है? हम बोले हाँ। 32,500। कैसे 32,500? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक के अंदर एक आइटम जो पिछले साल 50,000 में खरीदा गया था, उसको 17,500 घटाने के बाद, राइट ऑफ करने के बाद स्टॉक के अंदर जोड़ा गया। तो हम बोल रहे हैं सर 50,000 का आइटम जो पिछले साल आप खरीदे होंगे उसमें से 17,500 तो आप पिछले साल राइट ऑफ कर दिए थे उसके अंदर से, तो वो आइटम 50 में से 17,500 हट गया। तो क्या 32,500 अभी भी वो ओपनिंग स्टॉक के अंदर होगा? हम बोले ऑफ कोर्स होगा, उड़ थोड़ी जाएगा। तो सर इस 1,42,500 में वो अलग आइटम कितने का है? हम बोले 32,500 का। तो नॉर्मल कितना होगा? 1,10,000। क्या परचेज में कुछ एबनॉर्मल बोला क्वेश्चन? हम बोले नहीं, तो सब नॉर्मल है। खर्चे में क्या कुछ होगा? हम बोले गुड। आओ जोड़े 32,500, 500, 2 पार हाथ में 1, 10,22,500 प्लस 32,500, तो सर 10,55,000।
10,55,000। ये क्या निकला है बताओ तो बाबू। सर ये निकला है टोटल कॉस्ट। ये निकला है टोटल कॉस्ट कि सर इतना रुपया का सामान आप खरीद के रखे। हम बोले ठीक। अब क्या निकालेंगे सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जिस सामान को आप खरीदे हैं उसमें से कितना रुपया का लागत दाम का सामान आप बेच दिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आओ पढ़े। सेल्स बताया है, कितना परसेंट का सेल्स बताया है? 12,45,000। टोटल बताया है 12,45,000। क्या इसमें से एबनॉर्मल वाला भी सेल है? हम बोले हाँ। कितने का? सर 45,000। तो नॉर्मल सेल कितना? 12 लाख। ऑटोमेटिक। यहां सर टोटल है, उसमें से बोला है कि 32,500 वाला आइटम कितना में बिक गया है? 45,000 में। ये तो सेल है, हमको तो कॉस्ट चाहिए, तो क्या माइनस करना पड़ेगा? सर सेल्स रिटर्न। हम बोले नहीं है क्वेश्चन में, तो माइनस नहीं कर रहे। सर प्रॉफिट माइनस कीजिए। लिखा है बारिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दिस आइटम ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल। बोल रहा है जो एबनॉर्मल आइटम है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सेल के ऊपर 20% का प्रॉफिट चल रहा है। 20% ऑन सेल। तो सर इसके ऊपर 20% जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल पे कितना है? 20% ऑफ सेल। ऑफ सेल लिखा हुआ है इसीलिए कॉस्ट रहता तो सेल पे निकालना पड़ता। तो सर 12 लाख का 20% 2,40,000 और एबनॉर्मल पे बताया नहीं है। हम बोले निकाल सकते हैं आप। 32,500 वाला चीज 45 में बेचे तो क्या प्रॉफिट निकल नहीं जाएगा हम लोगों से? जी सर निकल जाएगा। टोटल में लिखिए। क्या हम लोगों से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया कि सर आप सामान खरीदे हैं इतना का और इतना का सामान कॉस्ट में बिक गया, इतना कॉस्ट का सामान बिक गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये 9,60,000, ये 32,500 का कॉस्ट और ये आएगा 9,92,500। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? सर टोटल कॉस्ट में से थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दीजिए। आप इतना रुपया का सामान खरीद के लाएं, उसमें से इतना रुपया वाला सामान बिक गया, तो जो बचा है वही निकलेगा आपका स्टॉक। हम बोले अच्छा। इन्वेंट्री निकाल लीजिए। एज ऑन 31 मार्च 2017। सर ए में से बी को माइनस कर लीजिए। 10,55,000 माइनस दिस, तो सर ये आएगा शायद 7.5 और 55 62,500। 10,55,000 हम बोलते हैं तुम हो चार्टेड अकाउंटेंट दोस्त, तुम बताओ इसमें ऐसा क्या हार्ड था जो इतना परेशानी है इस चैप्टर के साथ। इतना सिंपल तो कह रहे हैं और हम बोल रहे हैं लॉजिकल बनिए कि सर 100 रुपया का सामान लाएं, 100 रुपया में बेच दिए, तो हम बोल रहे हैं जो सामान बेचे उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, उस प्रॉफिट को हटा दो, तो हम बोल रहे हैं उसमें 20 का प्रॉफिट है। तो फिर जो सामान तुम बेचा है वो एक्चुअल में 80 का था, तो 100 में लाया, 80 का सामान बिक गया, 20 का सामान तो अभी बाकी है। हम बोल रहे हैं अगर आपको ये समझ में आता है तो फिर ये भी समझ में आ रहा है। ये खरीदे हैं सामान, मेरे ठेले पे रखा हुआ है इतना रुपया का सामान, हम सामान बेचे, तो जो सामान हम बेच रहे हैं उसमें प्रॉफिट भी तो है। हम बोले प्रॉफिट को हटा दो तो मालूम चलेगा कितने रुपए का सामान जो तुम लाए थे वो बिक गया। हम बोले हाँ इतना का सामान बिक गया, तो हम बोले सर 10,55,000
1000 का सामान लाए थे, उसमें से 9,92,500 रुपीज तक का सामान बिक गया है इन प्रॉफिट। हम बोले हाँ। तो सर कॉस्ट को हटा दीजिए, तो कितना बच गया? हम बोले 62,500। इतना ही बात है, लिखो। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, सुनना। ए ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर। एक ट्रेडर अपना अकाउंट कब बंद करता है? 31 मार्च को। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल 2017। बोल रहा है किसी कारण से 31 मार्च को वो इन्वेंट्री नहीं निकाल पाया। और इन्वेंट्री कब निकाला? 15 अप्रैल को। सुनना, टाइमलाइन दिखा रहे हैं। हमको इन्वेंट्री कब निकालना था सर? 15 मार्च को, सॉरी 31 मार्च। हम कब निकाले? 15 अप्रैल। मतलब यहां का इन्वेंट्री बता दिया कितना रुपए का? 5 लाख। और वो यहां का इन्वेंट्री पूछ रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर वो ओपनिंग इन्वेंट्री पूछ रहा है? क्योंकि बाद वाला तो क्लोजिंग होगा, ये वाला क्या है? ओपनिंग। तो जब हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं सर? क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम बोले हाँ। उसमें प्लस करते हैं सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम लोग जानते हैं सेल्स माइनस रिटर्न माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम बोले हाँ। और सर फिर उसमें माइनस कर देते हैं क्या सर? कॉस्ट ऑफ परचेज, जो आप सामान खरीद के लाए हैं वो, जिसमें ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होगा और परचेजेज माइनस होगा। हम बोले हाँ, वही करना है। चलिए आगे बढ़े। द फॉलोइंग फैक्ट वेर इस्टेब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल। बोल रहा है 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में ये घटनाएं घटी। सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स, परचेज इंक्लूडिंग कैश परचेज, सेल्स रिटर्न 10,000 और गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। सेल पे कितना परसेंट का प्रॉफिट चल रहा है? 20। हम बोले ठीक। बोल रहा बताओ इन्वेंट्री 31 मार्च 17 का। तो हम बोले सर आपको ओपनिंग का निकालना है, क्या ओपनिंग का इन्वेंट्री निकालने का तरीका सीखे हैं? हम बोले हाँ बिल्कुल सीखे हैं। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 17। इस बार ये ओपनिंग है, क्यों? क्योंकि हमको उसके बाद वाला बताया है, पहले वाला निकालने बोला है। तो हम बोले सर जब आप ओपनिंग निकालते हैं तो आप बोले थे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको लिखेंगे। हम बोले हाँ। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, कब का इन्वेंट्री? 15 अप्रैल 2017। कितने रुपए का है? 5 लाख। सर इसमें ऐड करेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे करोगे सर? सेल्स में से रिटर्न को माइनस कीजिए। हम बोले अच्छा। और प्रॉफिट को भी माइनस कीजिए तो कॉस्ट निकल जाएगा। हम बोले ठीक। क्या इस क्वेश्चन में कोई नॉर्मल एबनॉर्मल है? हम बोले नहीं। तो सर ये बनाना जरूरी था? हम बोले बाबू ऐसे ही लिखा हुआ था, छोड़ दी, ऐसे ही बनाना कोई जरूरी नहीं था। सेल्स देखो, सेल्स कितना है? 4,10,000 माइनस करो सेल्स रिटर्न। कोई रिटर्न है? हाँ है, 10,000। क्या कोई प्रॉफिट है? हम बोले हाँ, 20%। ये हुआ 4 लाख। 4 लाख का नेट सेल निकल गया माइनस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 20% ऑन सेल। तो सेल तो मालूम है, 4 लाख का 20%। तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000 है? हम बोले हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000। तो सर ये निकल गया आपका टोटल गुड्स, उसमें से माइनस कर दीजिए। हम बोले हाँ। क्या क्या माइनस करें सर? ओपनिंग स्टॉक। हम बोले वही तो नहीं है, वही तो निकालना है। ओपनिंग स्टॉक थोड़ी है मेरे पास। परचेज माइनस कीजिए। हम बोले हाँ, परचेज है कितने रुपए का सर? 50,340। ये माइनस कर दी। इतना सारा सामान में ये पहले का सामान था जो खरीदे थे, 50,340। और
कोई डायरेक्ट खर्चा, हम बोले नहीं, कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं है। तो दोस्त यही है तुम्हारा इन्वेंट्री। इकतीस मार्च 17 का 8,20,000 माइनस 50,000 तो 7,69,660 7,69,660। इतना सिंपल सा बात था कि सर इसमें कुछ झमेला भी नहीं था। पिछला क्वेश्चन में क्लोजिंग निकालना था, इस क्वेश्चन में ओपनिंग निकालना था। बोले ठीक, लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 9 लिखा है, इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2016 was completed by 10th of April 2016. The valuation which showed a inventory value of 16,75,000। क्या बोल रहा है? 10 अप्रैल को वैल्यूएशन किया है 2016 का, जो कि 16,75,000 रुपया का है। बोले ठीक। और हम लोग को इन्वेंट्री कब का जानने है क्वेश्चन में? सर 31 मार्च 2016 को। क्या हम लोग को ओपनिंग निकालना है? हम बोले हाँ। क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग निकालिए। हम बोले ठीक। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर 68,750। सेल्स बता दिया है। मार्जिन जो है मतलब प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट। सेल बताया है और प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे बताया है? कॉस्ट पे। तो हम बोल रहे हैं सर अगर हमको सेल बताया है तो प्रॉफिट का परसेंटेज भी सेल का चाहिए, कॉस्ट का नहीं चाहिए। तो हम बोले क्या हम लोग जानते हैं कॉस्ट का 33.33%, प्रॉफिट का सेल का कितना होगा? 25%। सिंपल कि हाँ सर कॉस्ट का 33.33%, अभी तो आप लिखवाएं 33 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 25% ऑफ सेल। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हमको सेल का चाहिए, जो हम लोग ऐसे ही निकाल लिए कि हाँ सर 25% होगा वो। आगे परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू ₹90,000 एट कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज बता दिया है 90,000, जिसमें क्या मिलना है? 10% का ट्रेड डिस्काउंट ले लेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वेयर एडेड टू द इन्वेंट्री एट ए मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी बता दिया है कितने रुपए का? 3,000 रुपए का। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट, जब इन्वेंट्री ले लिया गया मतलब जब ये इन्वेंट्री निकाल लिया गया तब मालूम चला देयर वेयर सर्टन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग 11,250। बोल रहा है एक बहुत ही पुराना आइटम है जिसका कॉस्ट 11,250 रुपया है, विच शुड बी टेकन एट 5,250, लेकिन उसको लेना कितना में चाहिए? 5,250 में, टू इंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर, ताकि वो बिक सके। कॉस्ट है 11,250, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो इतना पुराना है कि अब वो कितने में बिकेगा? 5,250 में। मतलब उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 5,250। कॉस्ट है 11,250, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 5,250। दोनों में से कम कौन है? सर 5,250। तो लेना किस में चाहिए? 5,250 में सर। लेकिन ले किस में लिए हैं? सर कॉस्ट में 11,250 में ले लिए। क्या ये एक एबनॉर्मल आइटम की तरह आप ट्रीट करिएगा? हम बोले हाँ, इसको एक तरह का एबनॉर्मल आइटम ट्रीट करेंगे, क्योंकि सर इसका प्रॉफिट और बाकी सबका प्रॉफिट अलग अलग होगा। हम बोले हाँ। आगे बढ़ो। फिर लिखा है ड्यू टू हैवी फ्लड, बहुत ज्यादा फ्लड आ गया है। सर्टन गुड्स कॉस्टिंग 15,500, बोल रहा है कुछ गुड्स है जिसका कीमत है 15,500, वेयर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। बोल रहा है हमको सप्लायर से वो मिला है 15,500 में, लेकिन जिस कस्टमर को देना था वो उसका डेट को क्रॉस करा चुका है। एज ए रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, और कस्टमर बोल रहा है अब हम ये गुड्स नहीं लेंगे। तो हम मेरे लिए वो सामान कितने का है? 15,500 कॉस्ट का। कस्टमर मना कर दिया है तो वो गुड्स मेरे पास पड़ा हुआ है। एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू है गुड्स का 12,500।
जो सामान 15,500 का लिए हैं उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना बचा है? 12,500। 15,500 कॉस्ट है, 12,500 नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। बताओ जो सामान बचा है वो किस में लेंगे, 15,500 में या 12,500 में? सर 12,500 में। नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोअर है। हम लोग सके जब क्लास स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में ही लिखे हैं, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो सर लोअर है 12,500। क्या ये आइटम भी एक एबनॉर्मल आइटम है? हम बोले हाँ। जो 16,75,000 का इन्वेंट्री आप लिखे हैं उसके अंदर दो आइटम हम लोग को एबनॉर्मल मिल गया है, एक ये फ्लड वाला और दूसरा सर एक ओल्ड स्लो मूविंग आइटम था वो भी। दोनों ही इसमें किसमें इंक्लूड है? कॉस्ट में, जबकि किसमें होना चाहिए था उसको? एनआरवी में। हम बोले हाँ। तो सर आप नॉर्मल एबनॉर्मल अलग कीजिएगा। हम बोले हाँ हम तो करेंगे। बुक कैसे करता है हमको क्या पता। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। बोल रहा है 31 मार्च का इन्वेंट्री बताइए। आराम से बनाएंगे दोस्त। क्लोजिंग पता है, ओपनिंग निकालना है। हम लोग भली भांति जानते हैं कि कैसे निकलता है, कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी कर देंगे आपके साथ। सर एक होगा नॉर्मल, एक होगा या दो होगा एबनॉर्मल? सर नॉर्मल तो एक ही होगा। हाँ नॉर्मल तो एक होगा। एबनॉर्मल आइटम को आप दो हिस्सों में बांट रहे हैं सर। हम बोले हाँ। एबनॉर्मल आइटम एक है स्लो मूविंग। हम बोले हाँ एक तो है स्लो मूविंग। क्यों बांट रहे हैं दोस्त? बात समझिए। जो एबनॉर्मल चीजें होती हैं उनका प्रॉफिट अलग होता है, अलग रखिएगा तो पता रहेगा कि सर नॉर्मल से क्या कमाते हैं और जो बेकार हो गया उससे क्या। और दूसरा क्या है? हम बोल रहे डिफेक्टिव, उसमें कुछ डिफेक्ट दो तरह का है और ये है टोटल। सबसे पहले इन्वेंट्री दिया हुआ है 10 तारीख का। हम बोले हाँ इन्वेंट्री तो दिया हुआ है। ये कब का है? 10 अप्रैल 16 का। टोटल कितना दिया है? 16,75,000। ठीक। इसमें क्या कुछ नॉर्मल और एबनॉर्मल आइटम्स है? हम बोले हाँ सर। स्लो मूविंग के नाम से एक एबनॉर्मल आइटम है 11,250 का, वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो अलग अलग करना पड़ेगा आपको। और दूसरा आइटम जो डिफेक्टिव है फ्लड में 15,500। दो आइटम है। ये फ्लड वाला आइटम है, डिफेक्टिव फ्लड है। फ्लड लिख देते थे कि पता नहीं फ्लड वाला आइटम। हम बोले हाँ। तो बताओ चार्टेड अकाउंटेंट जी 16,75,000 में 11,250 और 15,550 दो अगर डिफेक्टिव है तो नॉर्मल कितना है? हम बोले हाँ। चलो निकाला जाए। 1 मिनट कैलकुलेटर ऑन करने दीजिए। 16,75,000 माइनस 15,500 माइनस 11,250। सर ये है 16 लाख। ये जो इन्वेंट्री है 10 अप्रैल 2016 का, इसमें नॉर्मल कितना है? 16,48,250। सर इसमें ऐड कीजिए। क्या ऐड करें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड। बोले हाँ। कितना? सर सेल्स दिया हुआ है। बताओ कितना का सेल्स है? 68,750 माइनस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न कितने का? 3,000। तो सर ये बचा 65,750 माइनस प्रॉफिट, तभी तो कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम बोले हाँ। कितना? हम बोले सर 25% सेल का। दिया कितना है? सर दिया है 33.33% कॉस्ट का। हम बोले सर सेल का चाहिए। हम बोले हाँ। आओ करें। 65,750 इंटू 25%। सर ये आएगा 16,437.5।
ये चला जाएगा नॉर्मल में कि हाँ सर ये नॉर्मल सेल है। चलो निकाले। $65,750 माइनस 16,437, रुक जाइए, 65,750 माइनस 16,437 को 38 ले ले, 0.5 का झमेला ही खत्म कर लेते हैं सर। ये आएगा 49,312। हम बोले हाँ। अब क्या ये वाला जो चीज है, ये एबनॉर्मल जो चीज है, इसका भी कॉस्ट निकालेंगे? हम बोले बिल्कुल निकालेंगे। कॉस्ट तो दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन बोला है इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कुछ और है। तो हम बोल रहे हैं सर इसमें से माइनस कीजिए और इसको भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लाइए। हम बोले आओ करते हैं। 11,250 वाला चीज जो कॉस्ट है, ये क्या है बाबू? कॉस्ट। और ये भी क्या है? कॉस्ट। क्या कॉस्ट पे होना सही बात है? हम बोले सही बात है, लेकिन इन्वेंट्री का वैल्यू तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे होता है और कॉस्ट पे होता है। दोनों में जो छोटा रहेगा वो लेना है। कॉस्ट ये है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 5,250। तो क्या हमको अपना स्टॉक जो लेना है वो हम लोग को लेना है 5,250 पे? हम बोले हाँ। तो सर इसमें से 6,000 हटा दीजिए, तभी तो वो 5,250 नेट रियलाइजेबल वैल्यू बनेगा। हम बोले हाँ। 11,250 का कॉस्ट है, 5,250 का नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। हम लोग को किसमें लेना चाहिए? 5,250। हम लोग गलती क्या किए? हम लोग 11,250 में लिए। तो हम बोल रहे हैं सर आप 11,250 में जोड़े हैं, जबकि आपको 5,250 में जोड़ना चाहिए था। आप कितना एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं आइटम को? हम बोले 6,000। माइनस कर लीजिए 6,000। हम बोले ठीक कि सर ये वाला आइटम आप माइनस कर दीजिएगा। हम बोले बिल्कुल। आगे बढ़ो। डिफेक्टिव वाला, इसमें भी कितना घटाना है? 3,000, क्योंकि बोला है नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो 12,500 है, जबकि हम कॉस्ट में कितना में लिखे हैं? 15,000 में। एनआरवी, सॉरी एनआरवी बोल। तो सर इसका प्लस माइनस करके यहां लिखिए। हम बोले और लिखो। 9,000 गया, तो सर 40,312 रुपया। ये प्लस है, बाकी दोनों क्या है? माइनस में है, लिख दीजिए। बोले ठीक। ऐसा करने सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबू आपको एनआरवी में रिकॉर्ड करना था, आप किसमें रिकॉर्ड किए हैं? कॉस्ट में। क्वेश्चन में पढ़िए, वहां लिखा हुआ है आफ्टर द इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट देयर वेयर सर्टन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग इतना विच शुड बी टेकन इतना टू इंश्योर द डिस्पोजल टू द इंटरेस्टेड कस्टमर। मतलब जब आप इन्वेंट्री ले लिए तब आपको मालूम चल रहा है कि आइटम है 11,250 का, लेकिन वो बिकेगा 5,250 में। तो हम बोले सर अगर वो बिकेगा 5,250 में तो एक्चुअल में तो वो 5,250 का ही आइटम है, एनआरवी उसका 5,250 है, तो आपको 5,250 लेना चाहिए था। हम कितना ले लिए? 11,250। तो हम बोले सर 6,000 अधिक ले लिए। बोले डर क्यों रहे हो दोस्त, अभी एनआरवी कर देते हैं, इसमें से 6 घटा देते हैं, एनआरवी बन जाएगा ये। बोले ओके। ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा अभी? चलो जोड़ा जाए। सर ये हो गया, लो आ गया तुम्हारा एनआरवी। तुम इतना देर से एनआरवी कर रहे थे, कॉस्ट और एनआरवी इसी में लेना था, ले लिया एनआरवी में। सर ये भी एनआरवी में आ गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हम बोले बिल्कुल। इसको भी जोड़ो। 16,48,000, 16,48,250 प्लस 49,312 कितना आएगा सर? 16,97,562। बोले बिल्कुल। इधर जोड़ो तब 312, 5,
17,15,312, इस तीनों को जोड़ के इतना बनना चाहिए। चलिए अब क्या करोगे बाबू? सर अब माइनस करेंगे क्या? परचेजेज। कितने का परचेज है बताओ तो? सर 90 का है, परचेज है 90 का, लेकिन सर इसमें से माइनस भी तो होगा, ट्रेड डिस्काउंट 10%। हम बोले हाँ कर दो। कितना आएगा? 81 सर, 81। और कुछ कोई डायरेक्ट एक्सपेंस देखो? नहीं सर, और कुछ तो दिख नहीं रहा। तो बस दोस्त तुम्हारा आ गया आंसर। यही है तुम्हारा इन्वेंट्री का वैल्यू, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सर आंसर कौन सा होगा? ये वाला आंसर होगा। चलो निकाला जाए। हाँ भाई देखें, 17,15,312 माइनस 81,000 कितना आएगा? सर 16,34,312। आंसर देखो, 16,34,310। कौन सही है? हम लोग सही है। सर उसका 10 क्यों आया? क्योंकि बाबू वो 2.5 रुपया का डिफरेंस लेके चल रहा है, वो हर चीज को 10 के फिगर में कन्वर्ट कर लिया। हम लोग जो यहाँ पे लिखे थे 16,437, एक्चुअली अगर वो उसका आंसर लाना होता तो यहां लिखते हैं 16,440। हम लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर आप जानना चाहें कि सर इस 16,34,312 में नॉर्मल वाला कितना है, हम बोलेंगे सर नॉर्मल वाला है 12,500, एबनॉर्मल वाला दो ठो है 12,500, और एबनॉर्मल वाला ये है 562, 6,1,6,1। ये है आपका आंसर। तो बुक तो आपको ये बता भी नहीं पाएगा अलग अलग, कम से कम हम लोग का कॉन्सेप्ट अलग अलग बता तो पाता है। इसलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट पे विश्वास कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा तो कुछ भी बनेगा, कैसे भी बनेगा। चलिए ये क्या बन गया हम लोग का 9th नंबर। उम्मीद कर रहे हैं कि जिस चैप्टर के लिए आप इतना परेशान थे, एक्चुअल में अब आपको लग रहा होगा सर ये चैप्टर तो परेशानी कभी था ही नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट का तो बात है। लिखिए